धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनोहरलाल भारती, मोटिवेशनल स्पीकर। पूत सपूत हो तो काहे को धन संचय, और पूत कपूत हो तो काहे को धन संचय। अगर पूत सपूत है, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ और वो अच्छा सा ज्ञान अर्जित कर लिया, अच्छा सा हो गया, तो पैसा इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर मकान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। अगर पूत कपूत हो तो काहे को धन संचय। अगर पूत कपूत है, आपने खूब पैसा जोड़ा, घर मकान बना दिया, सब कुछ बना दिया, और वो धीरे धीरे उसको अच्छा सा ज्ञान नहीं दिया, तो वो सब बेकार हो जाएगा। बुद्ध भगवान से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु ये बताओ दुख क्या है। बुद्ध भगवान ने कहा, जो हम ध्यान कर रहे हो, जो ध्यान आप कर रहे हो, और ये ध्यान जब जागृत हो जाए तुम्हें, तो ये ध्यान तुम्हारा सब में बट जाना चाहिए, और बांटने से हर चीज़ बढ़ती है और इकट्ठा करने से खत्म होता है, समाप्त हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु हम आप कह रहे हैं तब हम आपकी बात मानते हैं, सब ठीक है, लेकिन जो ध्यान हम इतनी मेहनत से प्राप्त किए हैं, वो जो हमारा पड़ोसी मूर्ख है, उसको छोड़ के हम सबको देना चाहते हैं, और पेड़ पौधे जानवर कुत्ते किसी को मिल जाए, लेकिन हमारे पड़ोसी को ना मिले। बुद्ध भगवान ने कहा, यही तो गड़बड़ हो रहा है, यही तो गड़बड़ हो रहा है। जो चीज़ पहले जहाँ से बहेगी, वो चीज़ पहले पड़ोसी को मिलना चाहिए, पहले आप पड़ोसी को मिलना चाहिए, फिर अदर को मिलना चाहिए। और आप इस चीज़ को समझिए, परोपकार ही जीवन है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि पहले आप किसी चीज़ को पड़ोसी को मिलना चाहिए, फिर दूसरे। जैसे मान लेते हैं जल है, जल जब बहता है तो उसके आसपास जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी ज़मीन है, नाले हैं, तो पानी वहाँ पहले पहुँचता है। वो कहे नहीं नहीं हम फांद के आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। जीवन को जब आप एकदम कंट्रोल करके आप एक लाइन में ड्रीम बनाएंगे, ड्रीम्स ऑफ लाइफ, जीवन के सपने, तो फिर एकदम सीधा चलेगा। एक भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक पार्क में टहलने गए, और टहलते टहलते एक वहाँ व्यक्ति थे, वो बड़े प्रभावित हुए, लड़का बड़ा होनहार है, तो उन्होंने बुद्ध भगवान के, उनके पास एक पुस्तक थी बुद्ध भगवान की, उनको दी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में देखा इसमें अच्छे अच्छे सूत्र हैं, क्या ज्ञान है। बुद्ध भगवान कैसे बने आपको बताते हैं। बुद्ध भगवान जो पहले जन्म में एक ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे, लेकिन वो परोपकारी थे, अच्छे थे। वो जहाँ जाते थे, गुरुद्वारा में जाए वहाँ भी दिया जलाते थे, मंदिर में गए वहाँ भी दिया जला दे, कहीं भी गए XYZ, वो बहुत, कोई बुद्धिस्ट है मंदिर, वहाँ चले गए। लोग कहते थे कि आप गुरुद्वारा में क्यों गए, आपको जो बुद्धिस्ट हो तो यहाँ भी आपको दिया जलाना चाहिए, लेकिन वो नहीं, वो बहुत ही परोपकारी थे। जब अगले जन्म में उनका जन्म हुआ, तो जैसे उनका जन्म हुआ, उनके पिताजी को पता चला, पंडितों को खूब बुलाए, पंडितों ने कहा ये आपका बेटा सन्यास ले लेगा, ये सन्यासी होगा। अब उनके पिताजी परेशान हो गए कि अब ये क्या होगा, कि हम तो राजा हैं लेकिन हमारे पास बहुत धन है। तो उन्होंने इतनी सुख सुविधा उन्होंने उनको दी कि ये मन विचलित ना हो, हमारा राज्य चलाएं। लेकिन बुद्ध भगवान जो है, फिर उनकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद में भी एक बच्चा हुआ, लेकिन बुद्ध भगवान कभी बाहर नहीं निकलते थे। तो जब बाहर निकलते थे, वो बता देते थे कि रास्ते में कोई बूढ़ा आदमी ना मिले, कोई मैजल वाला मिट्टी ना मिले,
कुछ भी XYZ ना मिले। लेकिन एक दिन वो जा रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी जा रहा था अपने डंडा लेकर। तो जो रथ हाँक रहा था बुद्ध भगवान का, तो उनसे पूछा ये कैसे है, ये आदमी लचा क्यों है? कहने प्रभु ऐसे एक दिन आप भी हो जाएंगे, क्योंकि शरीर जो पैदा हुआ है वो मरता है और ये एक बूढ़ापन आना ही आना है। उन्होंने कहा अच्छा। वो तो घबरा गए, फिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि देखा कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और 4 आदमी एक मिट्टी को लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? 4 आदमी नीचे चल रहे हैं, एक ऊपर आदमी लेटा है। कल प्रभु ये आदमी मर चुका है। अरे बुद्ध भगवान घबरा गए। उन्होंने कहा आदमी मरता भी है क्या? तो ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर वहीं पे वो कहानी ऐसी पता चलता है कि वो उन्होंने अपने जो उनका रथ हाँक रहा था और उनके कपड़े पहने और वो सब कपड़े बदल दिए और वो जंगल को निकल गए। उन्होंने कहा हम देखेंगे कि मौत क्या चीज़ होती है। और उस पर उन्होंने बहुत कष्ट झेले, बहुत ध्यान किया और फिर वो बोधिष्ठ हो गए। उनको बुद्ध एक भगवान बन गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान देना शुरू किए लोगों को। और वो एक जगह जा रहे थे तो एक आदमी खूब दारू वारू पी के देखा, उनको बहुत गालियाँ दी। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा अरे यार गुरुजी, बुद्ध भगवान आपको एक गाली दे रहा है, मारने के लिए तैयार हुए। लेकिन बुद्ध भगवान का नहीं, ठहरो, फिर थोड़ा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े देखा, उनको समझाया कि गुरुदेव ये बताओ इतनी गालियाँ उसने आपको बकी, आपको गालियाँ दी, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। बुद्ध भगवान ने कहा रुको, सुनो, कोई सामान किसी को देता है, मान लो हम आपको मिठाई दे रहे हैं, कोई संपत्ति दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहे हैं, अब आप लेने से मना कर दो तो किसके पास रहेगा? उन्होंने कहा वो तो अगर आप नहीं लेंगे तो जो दे रहा उसी के पास रहेगा। तो फिर जितनी भी गालियाँ दी हैं हम एक भी नहीं लिए हैं, तो वो किसके पास गई? उसी के पास वापस चली गई। तो बुद्ध भगवान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बुद्ध भगवान से बहुत प्रभावित हुए और उनके नियमानुसार उनका जो किताबें पढ़ के उन्होंने देखा, जब इतनी गरीबी थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने कहा ये शिक्षा ही है जो आदमी को आगे बढ़ा सकती है। और फिर वो पढ़ाई पे बहुत मेहनत किए और रात भर पढ़ते थे। एक दो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ रहे थे तो सुबह उनका नौकर रात को जो चाय रख के गया था, तो जब सुबह आया देखा चाय वैसे ही रखी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जब उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पैर छुए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता हमारा टॉमी आया हो। और उसके थोड़ी देर बाद जब सर उठा के देखे कि उनका नौकर था, तो पूछा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आप रात को चाय भी नहीं पिए? उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जब कभी पुस्तकालय में सुबह घुस जाते थे, बहुत गरीब परिवार थे, पूरा दिन पढ़ते रहते थे, एक एक बिस्कुट खा के पूरा दिन पढ़ते थे। तो जो वहाँ पुस्तकालय देख रहा था उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आप इतनी क्यों पढ़ाई करते हैं, अब बंद करने का समय आ गया। उन्होंने कहा बस 5 मिनट रुक जाओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब शिक्षा का इतना महत्व समझ के उनके पास 32 डिग्रियां थीं, लंदन में जाके पढ़ाई किए और उनको रहने के लिए वहाँ कमरा नहीं मिला, इतनी जाति पात थी। आज जाति पात लगभग ख़त्म हो चुकी है। आज इतना आपको शिक्षा के लिए ज़्यादा कोई मेहनत
नहीं करनी पड़ती है। आप जहाँ चाहो आप प्राइमरी में पढ़ सकते हैं, सरकारी में पढ़ सकते हैं, जैसी तुम्हारी व्यवस्था हो। डॉक्टर साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा ही तुम्हारी गरीबी को मिटा सकती है, शिक्षा ही तुम्हारी बंद दरवाजे को खोल सकती है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक गरीब आदमी के पास अपॉर्चुनिटी है, गरीब आदमी के पास ही अपॉर्चुनिटी है कि वो अमीर बन सकता है, लेकिन अमीर आदमी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो तो अमीर पहले से ही। कोई भी आदमी कभी भी, हर आदमी नंगा ही पैदा होता है। दिमाग में तुम्हारे 6000 विचार डेली आते हैं, लेकिन कौन विचार रखना है, किनको आपको छोड़ना है। तो अच्छे अच्छे विचार आप जब रखेंगे, विचार ही तुम्हारा जीवन है, विचार ही तुम्हारा जीवन ही, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप, और विचार ही तुम्हारा जीवन है। जब आप अच्छे अच्छे विचार रखोगे तब एक दिन आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो वहाँ उनको कम मकान नहीं मिला और एक दिन बहुत मुश्किल मकान मिला, लेकिन जब पता चला कि ये महार जात के हैं तो उनको लोगों ने वहाँ से निकाल दिया। पीसीएस अधिकारी थे, ऑफिस में बैठते थे, फाइल चपरासी दूर से फेंकता था, पानी दूर से देते थे। उन्होंने कहा ये नहीं, फिर वो अपना जो है वहाँ से इस्तीफा दे दिए कि हम ऐसी नौकरी नहीं करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है महिलाओं को अधिकार दिलाए, वोट का अधिकार दिलाया और संविधान बनाए। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरा जीवन, आज पूरे एशिया में उनकी सबसे ज़्यादा फोटो हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम सूर्य का नाम बदल के उनका सूर्य रख देते नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये भारत में पैदा हुए, अब भारत को उनकी अभी कदर नहीं है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान बनाने के आए तो गांधी जी ने विदेश में जाके अपने लोगों को भेजा कि वहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति हो तो संविधान बनाए। लेकिन जब अंग्रेज़ों को पता चला, अरे अंग्रेज़ों ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तुम्हारे भारत में हैं, उनसे अच्छा पढ़ा लिखा कौन है, और उनसे संविधान बनवाओ। और उन्होंने संविधान में इतनी मुसीबत करने के बाद में संविधान में सबके लिए समान अधिकार, कोई भी ऐसा नहीं लिखा ताकि किसी को कोई दिक्कत हो। हर आदमी, जब भी आप देखिए कोई आदमी अमीर बनता है तो उसका बाप पहले से अमीर नहीं होता है। कोई भी XYZ चाहे देख लो। अब आप देखिए मुलायम सिंह के पिताजी पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। मायावती जी के पिताजी पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। कोई भी XYZ IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर 100 में 1-2% हैं जो उनके पिताजी हों और फिर वो बने, वरना IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर पहले आप देखते तो आज कोचिंग इतनी ज़्यादा, हर जगह कोचिंग है, लेकिन पहले प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े हुए बच्चे IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर सब प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े हुए बच्चे निकलते थे। लेकिन वो बहुत जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। और कोई भी काम है, जो भी काम आपको दिया गया है, उस काम में आप 100% दो। 100% देंगे तभी आप सुखी रहेंगे। नहीं, ये मन बहुत चंचल है, ये मन भागता रहता है। आप
जहाँ पहुँच जाओगे, एक डॉक्टर साहब थे, सर्जन थे, जब उनके 60 साल हो गए और उनकी खुशी में खूब रिश्तेदार लोग आए, नाच गाना सब हुआ, तो वो जो सर्जन डॉक्टर साहब थे तो वो रोने लगे डॉक्टर साहब। तो लोगों ने पूछा कि आज आप एक सर्जन हैं, जितने भी आप ऑपरेशन किए सब सक्सेस हो गए, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, और वहाँ पे खूब नाच गाना हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम नृतज्ञ बनना चाहते थे, भले हम सफल ना होते, लेकिन हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए आज ये नाच देख के मुझे रोना आ रहा है कि जीवन में बहुत कुछ पाए, लेकिन जो हम बनना चाहते थे वो हम नहीं बन पाए। जाकी होई भावना जैसी, ताई प्रभु मूरत देखे तैसी। आपका मन क्या कहता है, आप उसको पकड़िए। कोई किसी दबाव बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। हम पढ़ाई कर रहे थे जहाँ हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, उनका नाम है राम जीवन। तो वो जब हम लोग ट्यूशन पढ़ा के वो जब खाली होते थे, तो एक भाई को कह रहे थे हम जो है ये बिजनेस कराएंगे, एक भाई को वो बिजनेस कराएंगे, और एक भाई को हम ड्राइवर बनाएंगे। लेकिन वो कभी हमसे नहीं कहे कि आप ड्राइवर बन जाओ। लेकिन जब हम डिसाइड किए कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरी जिम्मेदारी है, पिताजी ने कहा बेटा आपकी शादी हो गई है, अब आपकी जिम्मेदारी है, तो वो दिमाग रात भर सोचते रहे, और हमने सोचा कि सबसे अच्छा है ड्राइवरी सीखना। और ड्राइवरी सीखे अपने मन से। बीच में बहुत समस्या आई, बहुत कुछ हुआ, और आपका मन जो है, जो भी काम मिलता है उसको 100% करेंगे तो मन सफल रहेगा। आप चपरासी हैं तो वहाँ पे आपकी पूरी जिम्मेदारी, आप पुइन हैं पूरी जिम्मेदारी इस काम करो, आप अधिकारी हैं पूरी जिम्मेदारी इस काम करो। जब आप 100% काम करते हैं अपने काम में, तब आपको मज़ा आता है। और इसीलिए कहा गया है कि ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मेरा नाम मनोहर लाल भारती, मोटिवेशन स्पीकर। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। नमस्कार।